जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि चिंत। एक बड़ी न्यूज आई है, विजिंगम जो केरला में पोर्ट, डीप वाटर पोर्ट हमारा बन रहा था, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, उसको नॉड और अप्रूवल मिल चुका है एंड दिस थिंग इज नाउ रेडी फॉर फेज 1 ऑफ ऑपरेशन। तो ये बहुत ही बड़ी न्यूज है क्योंकि इंडिया के पास ऐसा कोई पोर्ट था नहीं अभी तक एंड दिस इज गोइंग टू बी द इंडियाज फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। ये पोर्ट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। विजिंगम पोर्ट 7,600 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है जो 2015 में बना था और ये 2024 में ऑपरेशनल होना था एंड इट इज ऑन टाइम। फर्स्ट फेज इट विल बी देयर। देखिए, काफी बीच में इसके इसके चक्कर थे, काफी चक्कर हुआ, उसके बारे में पूरी बात करते हैं। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट द पोर्ट फर्स्ट। अगर जब ये पूरी तरह से रियलाइज हो जाएगा, फेज 3 विच विल बी अराउंड अबाउट 2026 2027 के करीब में, 75% ऑफ कंटेनर ट्रैफिक जो भारत के अंदर आता है वो एक ही ये पोर्ट आराम से खेल जाएगा। अभी तक क्या होता था, आपके पास कोई डीप वाटर पोर्ट था नहीं। सो व्हाट वुड हैपन इज, जब जो बड़े शिप्स आते थे आपके पास, यू डिड नॉट हैव द कैपेसिटी टू एक्चुअली मेक देम लैंड हियर। तो ये शिप्स पहले जाते थे, या तो कोलंबो जाते थे, या सिंगापुर जाते थे, या दुबई जाते थे। वहां पर छोटे शिप में ट्रांसफर होते थे, उसके बाद आपके पास आते थे। सो आपका कॉस्ट हमेशा बड़ा रहता था। तो देयर इज ऑब्वियसली दैट ट्रेड फैक्टर उसके अंदर। आपका जो मेन कॉस्टिंग है ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विच विल कम डाउन बाय, I mean, massive amounts, ठीक है, because the ship will directly be able to come. Now, जो दुनिया में सबसे बड़े ships हैं that can carry up to about 24,000 containers, वो कैपेसिटी के शिप्स भी इस जगह पे आ पाएंगे। टोटल 800 मीटर का बर्थ है एंड 3000 मीटर का ब्रेक वाटर, जिसमें जहां पर वो एरिया, पोर्ट का एरिया है। सो इट्स अ ह्यूज ह्यूज पोर्ट एंड ऑफ कोर्स दिस वाज अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज अडानी पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर आपको पता ही है, काफी पॉलिटिक्स चली होगी। ये 10 नॉटिकल माइल दूर है इंटरनेशनल शिपिंग रूट से। ये इस चीज की यूएसपी है गाइस, ये चीज याद करिए। जो इंटरनेशनल शिपिंग रूट है, दिस थिंग इज जस्ट 10 नॉटिकल माइल्स अवे फ्रॉम दैट। तो अगर कोई पोर्ट, कोई वो जो सी लॉक्स के अंदर कोई जा रहा हो, वहां पर उसको उसको कुछ करना है, दिस पोर्ट विल बी यूज्ड नॉट जस्ट बाय भारत बट बाय मल्टीपल पीपल। इस जगह का नेचुरल डेप्थ वाज ओनली अबाउट 18 मीटर्स, ठीक है। तो ये चीज अभी इसको आई थिंक 23 या 26 मीटर तक इन लोगों ने और खींच दिया है। दिस इज गोना बी क्रेजी है। मैं आपको बताऊं, जब तक ये पहुंच जाएगा, अभी तो कोई 1 मिलियन कंटेनर्स हैंडल करेगा पूरे साल में, लेकिन जब ये फुल कैपेसिटी पे होगा बाय द एंड ऑफ फेज 3, ये 3.3 मिलियन कंटेनर्स को हैंडल कर पाएगा एक साल के अंदर। नाउ, इंटरेस्टिंग चीज ये है, भारत इस जगह के अंदर एक वो जो सप्लाई चेन नेटवर्क जो बन रहा था, दैट इज आल्सो कम अप। नाउ देयर इज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देयर इज अ NH66 जो एक 4 लेन हाईवे है, वहां पर 16 किलोमीटर दूर है वो पोर्ट से। एंड रेल और एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी इसके साथ ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है। देखिए, ये जो था 2015 में बनना था। 2015 में बोला था कि 1,000-1,200 दिन में बन जाएगा। 1,000-1,200 दिन मतलब 1, 2, 3, 4 साल में, 3 साढ़े 3 साल में बनने वाला था। बट चक्कर क्या हुआ, आया एक पहले साइक्लोन, उसका नाम मेरे ख्याल से ओची था, ठीक है, ऑक्ची। 2017 में हालत खराब। उसके बाद भाई साहब वहां पर हो गए प्रोटेस्ट शुरू, ठीक है। उसके बाद 18 में फ्लड्स हुए, 19 में फ्लड्स हुए, 2021 में एक और साइक्लोन हो गया। उस टाइम पे कोविड पेंडेमिक चल रहा था और उसके बाद कैथोलिक चर्च, लैटिन कैथोलिक चर्च ने काफी वहां पर टंटे भी करे थे। नाउ ये सब होने के बाद, ये पूरा ऊपर नीचे होने के बाद, नाउ यू सी दैट पोर्ट कमिंग आउट एंड सेइंग कि भैया अब हम रेडी हैं, राइट। दिस इज समथिंग विच इज अ बिग विक्ट्री फॉर द मैरिटाइम ट्रेड ऑफ भारत, क्योंकि आज तक कभी भी हमारे पास ये कैपेसिटी थी नहीं कि हम इस तरह का ट्रैफिक हैंडल कर सकें। एंड दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। दिस पर्टिकुलर पोर्ट इज अ पार्ट ऑफ हमारा जो एक मैरिटाइम इंडिया विजन है 2030, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डाला है कि भाई लोअर शिपिंग कॉस्ट, इंक्रीज कैपेसिटी, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स के लिए अगर रॉ मटेरियल लेके आना है उसका कॉस्ट आपका कम हो जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली डायरेक्टली आपके पास आएगा। बड़ा से बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा मेगा मैक्स कंटेनर्स जो होते हैं वो भी आपके पास आके लग सकते हैं। एंड इस पोर्ट का कम से विल हैव अ वेरी लार्ज शेयर इन द इंटरनेशनल मार्केट, जो अभी चाइना के पास पूरी तरह से उसके हाथ में है।
इंडिया का जो टोटल कंटेनर ट्रैफिक हैंडलिंग कैपेसिटी थी 2020 में 17 मिलियन थी, ठीक है? और वो भी छोटे-छोटे शिप से आती थी। चाइना की कैपेसिटी 245 मिलियन, ठीक है? इट्स अ फार फार दिस थिंग, लेकिन हमको एक चीज और समझनी है, देयर इज अनदर ह्यूज पोर्ट व्हिच इज कमिंग ऑन दी अंडमान निकोबार आइलैंड्स एज वेल। उसकी कैपेसिटी कम से कम नहीं तो यहाँ पर मैंने आपको बताया विल बी 4.1 मिलियन कंटेनर्स, दैट विल गो अप टू 16 मिलियन कंटेनर्स अ ईयर। सो आप ये देखिए, विद इन द नेक्स्ट 2-3 years you will be able to actually double up, not just double up, triple up your capacity to handle traffic and to handle trade. नाउ देखिए, ये स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, इसके अंदर आपको ऑब्वियसली इसमें आपको एक प्रोटेक्शन सेट करना पड़ेगा। उसी के लिए आपने देखा आईएनएस जटायु आया है, कहाँ पर? लक्षद्वीप के अंदर। सो देयर इज ऑब्वियसली अ प्रोटेक्शन आल्सो। साउथ में तो वो अपना मालदीव्स की तरफ तो फेस करेगा करेगा, बट नॉर्थ में इस तरफ इट कैन आल्सो प्रोटेक्ट द इंटायर सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। जो भारत का ये गेम है कि भाई वी आर गोइंग टू बी द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर फॉर द इंडो पैसिफिक रीजन, that is something which can be realized with these kind of things. Now मैं आपको दूसरे पोर्ट की बता रहा था, ये पूरा बे ऑफ बंगाल में दिस विल बी अ बिग ब्रेक। अपना अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के अंदर अगर आप सोचिए उस जगह को इतना डेवलप करेंगे कि वहां पर 16 मिलियन containers की कैपेसिटी होगी। नाउ दैट इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बिग एंड इट्स गोइंग टू बी अ गेम चेंजर गोइंग फॉरवर्ड। भारत का जो, अगर आपको एक मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनना है, नॉट लाइक चाइना, उतना कैपेसिटी नहीं चाहिए हमको, चीप चार्ली चीजें बेचनी नहीं है हमको, हाईटेक अच्छी क्वालिटी की चीजें बेचनी है। यू नीड टू हैव द कैपेसिटी टू हैंडल एंड प्लस ओन दीज मेगा कंटेनर शिप्स, जहां पर आप एक साथ सामान भेज के लेके जा सकते हो। आपको ये चीज भी पता है कि अभी बिकॉज ऑफ द रेड सी कि इश्यूज हो रहे हैं वहां पर, तो अभी थोड़ा सा ट्रैफिक इस तरफ ढीला है, बट दीज इश्यूज वोंट लास्ट forever. You will realize even now when the traffic is coming from the Cape of Good Hope, Africa का पूरा चक्कर मार के आएगा, this port is again right in the middle of the sea lines of communication। अगर आप चाइना की तरफ जा रहे हैं या चाइना की तरफ से इस तरफ आ रहे हैं या जो ईस्ट एशिया की तरफ जा रहे हैं, so this port is going to be very very critical for the development of manufacturing capacity, for the development of trade, and भारत की जो एक मैरिटाइम विजन है उसको आगे लेके जाने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। सो ऑन दैट नोट गाइस, दिस इज एन अपडेट दैट आई वांटेड टू गिव यू। ये बहुत ही बड़ी खबर है, एंड बिकॉज आजकल पॉलिटिकल सीजन चल रहा है, इन चीजों पे लोग थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कम करते हैं, बट आई थॉट लेट्स कीप द फोकस अप, क्योंकि भारत इज अल्टीमेटली आवर मेन गोल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आपने नहीं करा है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दीज वीडियोस फ्रेंड्स एंड फैमिली। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स या मेंबर्स बन के। थैंक यू सो मच। जय हिंद।